जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। कि आचार्य समंतभद्र महाराज ऐसे महान विभूति, कभी कभी ऐसा लगता है जिनके स्वयंभू स्तोत्र के रचना प्रारंभ करने मात्र से राजा ने आकर के कहा तुमने गलत किया है और तुमने गलत बोला था, पिंडी को मैं भोजन खिलाऊंगा, किंतु आपने स्वयं खाया है, इसीलिए इनके प्रचरणों में नतमस्तक हो जाओ, अन्यथा तुम्हारा सिर अलग होगा। इस बात को सुनकर के आचार्य समंतभद्र ने कह दिया कि सिर चला जाए तो चल जाएगा, लेकिन मैं अपने सिर यहां पर झुका नहीं सकता हूं। और तो और उन्होंने कहा तुम्हें यहां पर दर्शन करना होगा। उन्होंने कह दिया राजन याद रखना, मैं दर्शन कर भी लूं, तुम्हारे पिंडी में एक क्षमता है मेरे दर्शन को पचा ले। उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं है। जैसे ही आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयं उस स्तोत्र की रचना करना प्रारंभ कर दिया, चंद्रप्रभु भगवान की स्तुति करते करते स्वपक्ष सौस्तित्य मदावलिकता वाक्षी नादे रिंदा बबुवो प्रवादिनो यस्य मदर्द गंडा गजायता केसरिनो निनादे, इसको पढ़े और वैसे ही फिंडी पड़ जाती है और उसमें से चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महान विभूति आचार्यों ने, लगता है क्या उनका सम्यक दर्शन होगा, क्या उनकी विशुद्धि होगी, क्या उनकी आत्मा के प्रदेश में शक्ति होगी। वह शक्ति वह श्रद्धा में थी, वह शक्ति वह सम्यक दर्शन में थी, वह आस्था में थी, शरीर में नहीं थी। बंधुओं, ऐसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने मैं आपको नमस्ते नहीं करता हूं। कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज साक्षात भगवान से कहते हैं मैं आपके चमत्कार को देख करके नहीं, आपके आसन को देख करके नहीं, आपके सिंहासन को देख करके नहीं, आपके सनोत्सरण को देख करके नहीं, और इतना ही नहीं, देव आकर के आपके चरण में झुक रहे इसलिए नहीं, मैं यदि आपके चरणों में झुक रहा हूं तो आपकी वैभव को देख करके नहीं, आपकी वीतरागता को देख करके झुक रहा हूं। भगवान के लिए भी ललकारने वाले बंधुओं, विचार कर लेना, हमारा सम्यक दर्शन भी ऐसे ही बन जाए, हम भी इतने सुदृढ़ बन जाए, निश्चित रूप से कैसा लगता है। कह रहा था, लेकिन अभी अभी ये कह रहे थे मुझे रास आ गया है तेरे दर से, तेरे दर प्रभावित और प्रसन्न नहीं हो सकता। वास्तव में कि निश्चित रूप से आपकी श्रद्धा, शिवपुरी वालों की श्रद्धा भक्ति आदि से जो मन प्रसन्न हुआ है और जो भी मैं अंदर से खुश हूं, इतनी प्रसन्नता मुझे कहीं और नहीं मिली है। हर व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ धर्म है, सिर्फ साध्य है, सिर्फ मोक्ष है, लाभ और मुनाफा नहीं। इतनी बड़ी बात, और वो भी रागी द्वेषी गृहस्थों के मन में धर्म के प्रति इतना अटूट श्रद्धा, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, साधकों को भी शिक्षा मिलती है। हम यदि गृहस्थ होकर के इतने निष्प्रह हो सकते हैं, धर्म के लिए इतना समर्थ हो सकते हैं, हमें भी असावधानी नहीं करना चाहिए, या हमें भी प्रेरणा मिलती है। बंधुओं, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है धर्म के दो पहिए होते हैं, धर्म रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, एक होता है श्रावक और एक होता है गृहस्थ। और जब तक धर्म की दो पहिए नहीं रहेंगे तब तक धर्म रूपी रथ आगे बढ़ नहीं सकता है। मुझे पूरा विश्वास है, आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा और श्रावक भी रहेंगे और मुनि भी रहेंगे, और मुनि और श्रावक इन दोनों में एक विचारता, एक रूपता आ जाए, मुनि और आचार्यों में विचारों में श्रावकों के दोनों के एक विचार और एक रूपता आ जाए, फिर तो कहना ही क्या। मैं तो यही कहना चाहूंगा बंधुओं, आज हमने पूर्व में कहीं ऐसा संचय, पुण्य का संचय किया होगा,
और इसी बल को देकर के आज हमें यह फल मिल रहा है। आज हम दोनों आबाल वृद्ध बच्चे बूढ़े शिवपुरी के लोग एक ही कहते हैं, हमें शिवपुरी जाना है, हमें शिवपुरी जाना है, हमें शिवपुरी जाना है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आपको शिवपुरी तक ले जाने के लिए मैं शिवपुरी आया हूँ, लेकिन शिवपुरी जाने से पहले मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाना चाहूँगा, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाना चाहूँगा। बंधुओं, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है, हमारा एक एक दिन, एक एक क्षण और शक्ति सब कुछ सिर्फ धर्म के लिए लग रहा है, स्वार्थ के लिए नहीं, संकीर्णता के लिए नहीं। ऐसा सौभाग्य, ऐसी विशुद्धि कितनी बड़ी बात होती है। बंधुओं, विचार कर लेना। मैं तो ये कह रहा था, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मैं तो ये कहना चाहूंगा, शिवपुरी वालों, मुझे रास आ गया है, तुम्हारा श्रद्धा समर्पण मुझे रास आ गया। शक्ति ने मुझे सैकड़ों किलोमीटर से खींच करके यहाँ पर शिवपुरी लाया है। बंधुओं, साधक साधन नहीं देखता है, साधक साधन नहीं देखता है, साधक सुविधा नहीं देखता है, साधक सिर्फ श्रद्धा देखता है, सिर्फ समर्पण। कितना सुंदर जीवन होता है। हमें लगता है एक एक दिन अपने जीवन सजीवता के साथ, सजीवता के साथ यदि जीते हैं तो आनंद आता है जीवन जीने में, अन्यथा जीवन जीना निरर्थक होता चला जाता है। राग द्वेष में, विषय और कषाय में उलझ करके छोटे छोटे बातों में अपने जीवन को, भविष्य को बर्बाद करते हुए जीने में कोई सार नहीं है, ऐसा लगता है। तुम्हारा श्रद्धा और समर्पण, मेरे तो परवाह नहीं है, परवाह नहीं है मुझको, दुनिया बदल जाएगी, परवाह नहीं है मुझको, ये दुनिया बदल जाएगी, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, ऐसा लगता है। बंधुओं, आज आप लोगों ने मेरे लिए न्योता दिया है और मैंने आपकी न्योता को स्वीकार कर लिया है। आपने मेरे लिए न्योता दिया है, मैंने आपकी न्योता को स्वीकार कर लिया है। बंधुओं, मैंने आपको न्योता इसलिए दिया है, शिवपुरी जाना है, शिवपुरी जाना है, इसको शिवपुरी नहीं मानना है। और इसीलिए आप लोग इतने सहज है, इतने श्रद्धालु हैं, इतने समर्पित है, और आपकी भावनाओं को देख करके ऐसा लगता है वास्तव में मेरे को अभी से लगने लगा है, मैं अभी आया ही नहीं, लेकिन अभी से ये लगने लगा है कि मैं यहाँ से हजारों किलोमीटर यात्रा भी कर सकता हूँ और चातुर्मास के बाद भी निकल सकता हूँ, और इतना ही नहीं, अनेक भवों में भी मोक्ष मंजिल की ओर आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मोक्ष तक जाने से पहले तक मैं शिवपुरी वालों को भूल नहीं सकता हूँ। साधक को कुछ नहीं चाहिए, राग द्वेष मद मोह से जन जन का मन मैला है, कहीं भी देखो, लेकिन ये उज्जवल भाव, यह परिणाम, ये परमार्थ के कारण है, पैसा नहीं। याद रखना, मेरे को इतनी प्रसन्नता है बंधुओं, यही वास्तव में यही दिन हमारे हैं, यही क्षण हमारे हैं, यही दिन यही क्षण हमारे काम आएंगे। जीवन में जो हमने कमाया वो काम नहीं आने वाला है, ना हमारा परिवार काम आएगा, ना हमारा पैसा काम आएगा, ना हमारा कोई काम आने वाले हैं। बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा, शिवपुरी वालों ने तुमने कितना पुण्य कमाया था, तुमने कितना पुण्य कमाया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कितने साक्षी पुण्य कमाया था। आज आपके लिए सब कुछ मिला है, सब कुछ मिलेगा। अभिभूत हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किसको संभालूं, स्वयं को संभालूं, क्या भगवान के समर्पित हो जाऊं, क्या तुम्हें संभालूं। बंधुओं, इन सब काम करते हुए भी हमें शादी तक पहुंचना है, और कहीं भी किसी प्रकार से टकराहट विकराल के बिना हम अपने भगवान बनने की, भगवत पद तक पहुंचना है। हम लोग बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। निश्चित रूप से अब तो आकुलता बढ़ती जा रही है, मन में आतुरताएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे मंजिल पास में आती चली जाती हैं। यदि मान लो कोई बच्चा बिछड़ गया है, कोई बच्चा बिछड़ गया है माँ बाप से, और वो माँ बाप यदि दूर से उनको देख लेते हैं, और वो माँ बाप को भी वो भी दूर से देख लेता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ बालक, अब उनके पैरों में चलने की क्षमता भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे भी अभिभावक को देख लेता है, वो बालक क्या कर देता है, बिना चरणों में पैरों में शक्ति में फिर भी चल करके दौड़ करके अभिभावक में बीच में, उस समय कोई रोक नहीं सकता है, न कर्म रोक सकते हैं, न कोई व्यक्ति रोक सकता है। इतनी भावना प्रबल होते चले जाते हैं।
और माँ और बेटे की ये भावनाएं। बंधुओं याद रखना, यदि व्यक्ति माँ के गोद में खेलते हुए बालक को तो माँ के गोद में खेलते हुए बालक को तो द्रव्य से उठा करके कोई अलग करके छुड़ा करके बालक को ले जा सकता है, मात्र द्रव्य से बालक को तो अलग कर सकता है, लेकिन कोई भी माँ की ममता हर नहीं सकता है। इसी प्रकार की स्थिति जैसे जैसे मंजिल की ये समय पास में आता चला जाता है, धड़कनें बढ़ती चली जाती है, बाधाएं नहीं लगती है और सारे अपने आप मार्ग प्रशस्त होते चले जाते हैं। वह दिन आ रहा है हमें और आप लोगों को मिल करके जो होली मनाना है, जो दिवाली मनाना है, जो दशहरा देखना है, एक दिन में वर्षों का जीवन जीना है, एक एक क्षण में सदियों का जीवन जीना है। साधक होता है, साधक सदियों वर्षों जी करके एक दिन में नहीं जी पाता है। संसारी प्राणी गृहस्थ रागी द्वेषी की सदियां जीने के बाद भी एक दिन का जीवन भी नहीं जी पाता है, किंतु साधक ऐसा होता है और सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, एक एक दिन में सदियों का जीवन जीता है और अपने जीवन को सार्थक कर लेता। कभी कभी ऐसा लगता है, अभी पीछे मुड़ करके देख लेते हैं, ये सर्दी, ये गर्मी और ये अस्वस्थता अनेक प्रकार के व्यवधान पैदा करने की कोशिश किया, शिवपुरी न पहुंच जाए, ये साधक कहीं शिवपुरी न पहुंच जाए, किंतु आज शिवपुरी में विराजमान हूं। व्यवधान नहीं होते हैं। साध्य के लिए समर्पितों के लिए कोई समस्या नहीं होती। साध्य के लिए समर्पित व्यक्ति के लिए उनके सामने कोई समस्या नहीं होती है। मैं ये कहना चाहूंगा, भूत हमेशा भूत रहा है, भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। वर्तमान में जो नित सोता वह तो निश्चित रोता है। भूत भाग्य को देख देख कर वर्तमान क्यों खोता है। भूत भाग्य को देख देख कर वर्तमान क्यों खोता है। वर्तमान से चिन्मय निश्चित वर्तमान भी होता है। आज तक जो भी भगवान बने हैं वर्तमान से बने, जो भी वर्तमान बने हैं वर्तमान से बने। हमको देखना है हम भूत में कितने जीते हैं और भविष्य में कितने जीते हैं और वर्तमान में कितने जीते हैं। सुबह से शाम तक संसारी प्राणी भूत और भविष्य में जीता रहता। कल क्या होगा, कल क्या हो गया था। लेकिन महापुरुष होते हैं, न उनको भूत दिखता है न भविष्य दिखता है। भूत भी उनके लिए भूत लगने लगता है। भूत भी उनके लिए भूत लगने लगता है। आज हम ये कल्पना करके देख ले, निगोद से यात्रा करते हुए यहां तक हम पहुंचे हैं। कहां से चले, कितने चले और क्या क्या बने। क्या सुअर नहीं बने, कुतिया नहीं बने, गंदे नालियों में नहीं घूमे, कहां पड़े, क्या क्या नहीं बने। नरक और निगोद से यात्रा करते हुए और कितने बार बने। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। हम कहां कहां से गुजर के आए उसको देखते हैं तो अब डर लगने लगता है। मैं ये भी बना, ये भी बना, यहां से गुजरा, ये खाया, यहां सोया, यहां पर बीज बोया, पाप का क्या क्या नहीं किया। व्यक्ति जब पर्वत के चोटी पर चढ़ता चला जाता है, व्यक्ति जब पर्वत के चोटी पर चढ़ता चला जाता है, परिश्रम करके ऊपर पहुंचने के पश्चात पीछे मुड़ करके देखता है तो उनको चक्कर आने लगता है, डर लगने लगता है। भूत हमेशा भूत रहा है, उससे डर अब होता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा